औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और पूरे हिंदुस्तान के ख़ास कर लोगों, पूरे हिंदुस्तान के लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आप सभी भाई बहन, बेटा बेटी, पूरे भारतवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। 76वां गणतंत्र दिवस, 76th रिपब्लिक डे, 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, हैप्पी रिपब्लिक डे। देखिए, आज का लोगो भी उसी तरह से मैंने बनाया है। वीडियो का लोगो या थंबनेल या टाइटल अगर गौर से आप देखें तो बैकग्राउंड ही मैंने लिया है और उसमें फूल पत्ती बनते हुए ऊपर लिखा हुआ है 26 जनवरी और बीच में झंडे का एतबार से ट्राइकलर बना के बीच में गुलाब का फूल है। उसके नीचे लिखा हुआ हैप्पी रिपब्लिक डे। और दाहिने तरफ अगर देखें तो मेरे अपना भारत, ना तेरा भारत ना मेरा भारत, अपना भारत का लोगो है। और मैंने यही बताया है कि न तेरा भारत ना मेरा भारत, हम सब का भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। हमारे चैनल का नाम ही हमने रखा है अपना भारत, हम सब का भारत। लिहाजा आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और इस रिपब्लिक डे को इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं और उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं, यौम जमहूरिया। लिहाजा यकीनन सही मानों में तब यौम जमहूरिया होगा जो सबका अमीरी गरीबी हर एतबार से छुआछूत, अमीरी गरीबी, जात पात, ऊंच नीच, सबका भेदभाव जब ख़त्म हो जाएगा और सब लोग एक इंसान बनके एक दूसरे को भले ही थोड़ा सा, जैसे हम सब के हाथों में पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, छोटा बड़ा होगा, लेकिन काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़, गरीब, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं रहना चाहिए। सबको बराबरी का हक कम से कम कई बेसिक चीज़ों में है, जैसे खाने का हक, पढ़ाई का हक, जीने का हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह। लिहाजा इसके आगे आज हमारे छत पे हम लोगों ने गणतंत्र दिवस का छोटा मोटा प्रोग्राम किया है। उसकी कई वीडियो क्लिपिंग मैंने छोटी छोटी बना ली हैं। ये मेरे बात के बाद वो मेरे छत का वीडियो क्लिपिंग मैं डाल रहा हूँ। एक पहला वीडियो क्लिपिंग जो आ रहा है वो बहुत दुखदाई है, पहले देखिए, उसके बाद थोड़ी बात और करते हैं इंशाल्लाह। देखिए, देखो, गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं। गरीब आदमी आज भी 26 जनवरी के दिन मजदूरी कर रहे हैं। इनका कोई नेशनल फेस्टिवल नहीं है। यही है बेवकूफ़ी, यही है हिंदुस्तान की पागलपना। गरीब मज़दूरों को ऊपर मजदूरी आज भी बेचारे कर रहे हैं। देख लो, ये 26 जनवरी नेशनल फेस्टिवल किस काम का, जब गरीब आदमी बेचारे आज भी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ बेटे, गरीब आदमी आज भी मजदूरी कर रहे हैं। देख लो, वेल्डिंग कर रहा है बंदा देखो, यहाँ वेल्डिंग कर रहा है और वो आदमी सब प्लास्टर कर रहे हैं। आज भी गरीब आदमी छुट्टी नहीं मना रहा है पेट के लिए। ये हिंदुस्तान की कड़वी हकीकत है, लोगों को ये हिंदुस्तान की कड़वी हकीकत है। आज भी गरीबी में भी आज भी लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये देखो मैडम, एक आदमी देखो वेल्डिंग कर रहा है, जबकि ये गैर कानूनी है। कानून के तबाह से, कानून के किताब में आज कोई काम पे नहीं जा सकता, कोई काम पे नहीं रख सकता। हाँ बेटे, इधर आओ। क्या है? अरे वाह, उधर जाओ, झंडे के पास। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा। लेकिन भारत में 100 में 90 है बेईमान, फिर भी लोग कहते हैं मेरा भारत महान। 100 में 90 बेईमान। चलो आओ, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। इस तरीके से गरीबों का देखिए शोषण हो रहा है। आज भी जो लोग बेचारे गरीब हैं उनसे देखिए काम करवाया जा रहा है। ये वेल्डिंग कर रहा है और ये रामकिशन मिशन का बहुत बड़ा हेड ऑफिस है, जो बड़े अपने आप को नेशनलिस्ट
और देशभक्त लोग बोलते हैं, उनके यहाँ काम करवाना। आज नहीं, आज तो आदमी गरीबों को मिठाइयाँ बांटे, खाना खिलाए, लेकिन क्या बोलना है भाई। दिन है, हम लोग को ये हमारा तिरंगा झंडा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, मुबारक हो। सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा। 2025 का ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि बेटे बेटे सभी खुशी खुशी रहे। 2025 का साल मुबारक हो हर व्यक्ति को, और सब ऊपर वाला से विनती कर गई, सबको शुभकामनाएं दे, सबको आशीर्वाद दे, शांति से रहिए। ऐसा शक्ति दे। ये मैं हूँ। ठीक है, अब वो खान साहब इसको विस्तार में शांति शांति से रहिए, सब लोग शांति से रहिए भाई। यस, मेरी बेटी का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मेरी बेटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन गई। मेरी बेटी मौलाना, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मेरी बेटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन गई। मेरी बेटी मौला, और दोनों लड़के इधर, एक दो। ये मेरी नन्ही अस्मा खातून है। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, ओ मैडम खड़ी हो, चलो मेरी वीडियो चल रहा टोपी है। लगा के ओए सरवाइन हमारा दुल्हन बन गई। लो जो सोने की दुआ पढ़ाओ, आयशा को सोने की दुआ ये पढ़ाओ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले नाना बन गया, उसके बाद दादा भी बन गया। ये जो आगे वाली हमारी नतनी है अस्मा खातून, मेरे गोद में बोल रही हैं, दुआ पढ़ा रही हैं। वो सो गई, देखो दुआ पढ़ के सो गई। और एकदम छोटी वाली जो हैं, वो अभी 4 दिन पहले दुनिया में आई हैं, उनका नाम हमने रखा है सो गई, आयशा। वो सो गई। बड़ी वाली दुआ पढ़ अस्मा, के सो छोटी वाली आयशा। ऐसा आओ, एक नतनी एक पोती, नीचे दो देखो, दो रहमत। नीचे देखो, इधर देखो, इधर देखो। यहाँ देखो, आयशा को देखो। आयशा 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 आओ, अस्मा आओ, आयशा आओ। आयशा छोटी थी, अस्मा बड़ी थी। अब मैं जान गया पूरा, अस्मा बड़ी हैं, आयशा छोटी हैं। अस्मा और आयशा दोनों आओ। अबू बकर सिद्दीक की दोनों बेटियां अस्मा और आयशा, अस्मा और आयशा। अबू बकर सिद्दीक की दोनों बेटियां, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की दोनों बेटियां, हजरते अस्मा और हजरते आयशा, हजरते अस्मा और हजरते आयशा, हजरते अस्मा और हजरते आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, गंदी को बोलो, इसको बोलो, ऐसा बोलो, तू बोलो, इधर मुंह देखो। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप सभी भाई बहनों, बेटों, बेटियों, पूरे भारतवासियों को मेरे तरफ से एक बार फिर 26 जनवरी की शुभकामनाएं। 26 जनवरी हैप्पी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। अब इसके आगे मैं थोड़ा अपनी ऑडियो और वीडियो में, यानी मेरा खुद का वीडियो ऑडियो के साथ करीब करीब 11 मिनट की थोड़ा सा मैंने तबसरा किया है, मेरे दिल की जो कुढ़न थी वो बात रखी है, आप लोग सुनिए प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करम है। आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम सब हैं भाई भाई। सारे हिंदुस्तानी लोगों को आज 76वां गणतंत्र दिवस मुबारक हो। 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, जिसको हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं, इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं और उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं। यकीनन मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से पूरे भारतवासियों को, पूरे इंडियन को, पूरे भारतवासी को
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी जो कोई हो, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को मैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूं। हाँ, आगे आपने देखा हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में झंडारोहण किया, फ्लैग होस्टिंग किया अपनी सोसाइटी में छत के ऊपर, लेकिन देखने को मिला इस साल का तो बहुत गजब देखने को मिला। लोग सोसाइटी के ही बहुत तेरे लोग नींद ले रहे हैं, 11 बजे दिन तक उठने को तैयार नहीं है, 11 बजे दिन तक उठने को तैयार नहीं है। बहुत लोग, मर्द औरत सोसाइटी में ही सो रहे हैं सब लोग। और उसके बाद एक दुख भरी वीडियो मुझे मिली मेरे छत से, मैंने देखा दूसरी तरफ जो वीडियो क्लिपिंग आप लोगों को आगे मैंने दिखा दिया, वहीं से मैंने खुद शूट किया है कि लोग कहा करते थे, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गरीब आदमी का कोई ना धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना कोई त्यौहार होता है। बहुत दुख हो रहा है आज 21वीं सदी में भारत सरकार कहती है कि हम तो चांद तो छोड़ो मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान और पृथ्वी वाले ग्रह पे रहने वाले इंसानों की पोजीशन देख लीजिए। बहुत साल पहले की बात है, करीब 10-12 साल पहले, ठीक दिवाली के दिन मैं अपनी दूसरी ससुराल पटना में था। ठीक दिवाली के दिन हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, सब लोगों ने कहा राजा बाज़ार बहुत मशहूर बाज़ार है पटना का, कि चल के थोड़ा सा मिठाइयाँ ले आते हैं और कुछ जूस वगैरह पी के आते हैं। मैं अपनी अहलिया के साथ, बच्चों के साथ पैदल ही ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस में चला गया, क्योंकि हमारे ससुर साहब बीएमपी में थे, तो बीएमपी कॉलोनी में उनको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिला हुआ था। तो हम लोग गए और घूम के आ रहे हैं, तो हमने देखा कि जो पटना का बीएमपी कॉम्प्लेक्स था, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पानी की टंकी बनी हुई थी। शाम को जिस वक्त 6 बज रहे थे, लोग अपने घरों पे फुलझड़ियाँ उड़ा रहे थे, पटाखा फोड़ रहे थे, फुलझड़ियाँ उड़ा रहे थे। नए नए कपड़े दिवाली में हिंदू भाई हमारे पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन कुछ गरीब मजदूर पानी की टंकी पे करीब 200, 300, 400 फीट की ऊंचाई पे, हाइट पे पानी की टंकी बन चुकी थी, उसको चूना मार रहे थे, कलर मार रहे थे। 8-10 मजदूर मैंने अपने आंखों से देखा है। 10-12 साल पहले की बात होगी। आज का वीडियो देख लें, अभी 2 घंटे पहले का मैंने शूट किया मेरे ही टेरिस से, कि वो बंदा, जबकि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन है रामकृष्णा मिशन, उस रामकृष्णा मिशन की हेड ऑफिस के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। देखो एक बंदा आगे आपने वीडियो देख लिया, वेल्डिंग कर रहा है, और दूसरे 2-3 मजदूर प्लास्टर कर रहे हैं। यस, किस लिए? कि दिन भर मजदूरी करेंगे तो शाम को 200-500 रुपया उनको दिहाड़ी मिलेगी, वो लेके जाएंगे तो सब्जी खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे। हकीकत यही है, हिंदुस्तान में अभी बहुत गरीबी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी कौम के लोगों को बहुत गरीबी है। बहुत गरीबी का मतलब करीब अगर ऐसा पकड़ ले अप्रॉक्सीमेट, अल्लाह मुझे माफ़ करे, 70% गरीबी अभी भी है हिंदुस्तान में। 30% ही लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपर क्लास के हैं, पहले ऊपर लीजिए, रॉयल क्लास के हैं, अपर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं। ये 30% ही लोग हो सकते हैं। रॉयल क्लास वाले तो 1% भी नहीं हैं, अपर क्लास वाले 5% भी नहीं हैं, मिडिल क्लास वाले हो सकते हैं 60-65% अकेले मिडिल क्लास के लोग हो, लेकिन 30% लोग अभी भी बहुत गरीब हैं। इसीलिए अल्लाह से दुआ भी करनी है, कोशिश भी करनी है। हम लोग जिस मोहल्ले में रहें, जिस सोसाइटी में रहें, जिस गांव में रहें, जिस ज़िले में रहें, या पूरे देश के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि कम से कम 3 तरह की गरीबी, बार बार मैं अपने वीडियो में बोलता रहता हूं कि 3 तरह की गरीबी हम लोगों को दूर करना है। नंबर 1, खास करके मुस्लिम सोसाइटी से ईमान की गरीबी दूर करना है। हर आदमी ईमान, पक्का ईमान, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ईमान जैसे होना चाहिए, तौहीद वाला, वैसे हर मुसलमान मर्द औरत ईमान से गरीब ना रहे। अब दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशन, शिक्षा, इल्म। तो इल्म से एजुकेशन से शिक्षा, ये सब के लिए ज़रूरी है। उसमें ईमान वाला, गैर ईमान वाला सब शामिल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। शिक्षा हर इंसान को, हर लड़का लड़की को इतना तो लेना है कि अगर दुनियावी शिक्षा लेता है, दुनिया की तालीम लेता है तो कम से कम ग्रेजुएशन तक, और दीन की तालीम लेता है तो कम से कम एक आलिम और मुफ्ती तक, आलिम फाजिल तक।
तो शिक्षा से कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंचित ना रहे, सबको मिलना चाहिए। कहने को तो गवर्नमेंट कहती है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, कहने से नारा देने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी ऐसा करके होगा नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ऐसा नहीं होगा। इसका उल्टा हो जाता है कि कुछ का विकास और बाकी का विनाश। लिहाजा मुझे किसी पर तनकीद नहीं करना है। आज गणतंत्र दिवस है, आज योम जमहूरिया है, यानी रिपब्लिक डे है, पब्लिक का डे है। लिहाजा सारे पब्लिक को यकीनन आज नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार है। कम से कम सबको खुशी खुर्रम मिठाई खाना चाहिए, नहीं कुछ कहीं थोड़ा सा आराम करना चाहिए। हमने देखा है चाहे रिपब्लिक डे हो और चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, मज़दूर भाई हमारे किसान भाई, मज़दूर भाई खेतों में काम करते हैं। मज़दूर देखो, अभी मैंने वीडियो लगाया, मज़दूरी करते हैं। मैंने 10 साल 12 साल पहले का वाक़या बताया, तब भी दिवाली के दिन, दिवाली हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उस दिन भी मैंने अपनी आंखों से मज़दूरी करते हुए लोगों को देखा है। लिहाजा अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। आज 21वीं सदी में ऐसा तो होना ही चाहिए। देश को या देश के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कम से कम ये गैर कानूनी है कि कोई रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे या 2 अक्टूबर, ये 3 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती कम से कम नेशनल हॉलीडे होता है। तो अमीरों के लिए हो तो गरीबों के लिए भी हॉलीडे होना चाहिए। लिहाजा इस पर ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कितनी कुर्बानियाँ दे के देश को आज़ाद कराया है, उन सबको नमन है। और आज जो हम और आप जी रहे हैं, 2 बातें थीम बार बार मैंने कहा कि हमने जो बताया था कि एक तो ईमान की गरीबी मुसलमानों के सोसाइटी से गायब करना है। ईमान की गरीबी नहीं चाहिए, सबको ईमान वाला होना चाहिए, इसमें पैसा की ज़रूरत नहीं लगती। दूसरे, एजुकेशन, शिक्षा की गरीबी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन हम लोग जहाँ रहें अपने आप से जितना कर सके, 4 बच्चे का, 10 बच्चे का, 100 बच्चे का, सबकी कफालत करें और सबको पढ़ाएं, अपने घर से लेकर बाहर तक के बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का। और तीसरी गरीबी यही कि इतना गरीब कोई ना रहे कि दिन भर मजदूरी नहीं करेगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा, चूल नहीं जलेगा, सब्जी नहीं आएगा। इतनी गरीबी नहीं चाहिए। वही गरीब मजदूर हमारा अगर बीमार हो गया, 15 दिन काम पे नहीं जा पाया, तो कैसे खाना खाएगा। इसलिए किसी के घर में खाने की तकलीफ़ ना हो, कोई बीमार हो जाए तो दवाई की तकलीफ़ ना हो, कोई आदमी इतना कर्जदार ना हो कि कर्जा ना दे पाए, उसे कर्ज ख्वाह आके दरवाजे पे उल्टा पुल्टा कह के जाए। बरसात के दिनों में कोई गरीब मजदूर अपने घर में सोए तो ऐसा घर ना रहे कि पानी टपके, रात भर नींद ना आए, दिन भर मजदूरी करे, रात को उसको नींद ना आवे। इन सब चीज़ों का हम सब कम से कम मुसलमान को खास करके ध्यान देना होगा। बाकी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ध्यान देना होगा। 2 बातें जो बार बार मैं दोहराता रहता हूँ अपने लाइव स्ट्रीमिंग में भी और वीडियो में भी, कि कबीर दास की बात, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का रखे और होए तो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पढ़ के अमल करना होगा प्रेम पर, लब पर। और हमारे यहाँ इस्लाम में तिरमिजी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम है, एक शायर ने मफहूम के एतबार से बना दिया है, करो मेहरबानी तुम रोए ज़मी पर, खुदा तब मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह पूरी दुनिया को आम तरीके से पूरी दुनिया के इंसानों मर्द औरतों को उमूमी तौर से और पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर से बात समझ में आ जाए कि करो मेहरबानी तुम रोए ज़मी पर, तब खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और तीसरा और आखिरी बात कि तय कर रहे हैं हम जो ये 2 दिन का बस सफ़र है, मंजिल तेरी कब्र है। दुनिया के ए मुसाफिर, हम सब मुसाफिर, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहे हैं जो हम आज ये सफ़र, बस 2 दिन का ये सफ़र है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह मुझे भी, आप हजरात को भी, पूरी दुनिया के इंसानों को आम तौर से और पूरी दुनिया के मुसलमानों को ख़ास तौर से बात समझ में आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस और शरीयत इस्लाम के मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं हूँ और जो बड़ी वाली हैं वो हमारी नतनी हैं, छोटी वाली जो हमारी पोती हैं। लिहाजा आज यौम जमहूरिया है। देशभक्ति के लिए एक स्लोगन है, वो इस तरह है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये बेशक ये भी सही है कि अपने देश से मोहब्बत और प्यार करना हमारे इस्लाम ने भी सिखाया है। हुब्बुल वतनी ईमान का एक जुज है, लेकिन मैं इंसानियत के लिए उसको ऐसा कह देता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय, हृदय माने दिल, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें पूरी मानवता और पूरी दुनिया के इंसानियत का प्यार नहीं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को समझ आ जाए और हम सब खास करके मुसलमानों को बात समझ में आ जाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।